नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपने आप को मजबूत प्लेयर बनाना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि बिजनेस कैसे काम करता है, उसमें न्यूज़ का इन्फ्लुएंस क्या होता है। एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, 2016 में लगा था तो स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऐसी ऐसी न्यूज़ आई थी। लेकिन दोस्तों 2021 में बात की जाए तो FIS का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक देखने को मिलता है। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो भारत को अपना जो सपना है पूरा करना है, अगर उसको डिजिटल भारत बनना है तो उसमें दोस्तों अपने प्रेजेंस को मजबूत बनाने के लिए, वर्ल्ड से जुड़ने के लिए डिजिटलाइजेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टॉक दोस्तों उसमें एक गेम चेंजर रोल प्ले कर सकता है। लेकिन पिछले 6 महीना से स्टॉक में वैसे कोई मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अगर एक न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो स्टॉक में काफ़ी तेजी आ सकती है। ऑफकोर्स गाइस, मैं पहले बता दूं स्टॉक काफ़ी रिस्की है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो इधर पे इसको ट्रैक कर सकते हैं। और कौन सा स्टॉक है, इसका इंपैक्ट एक सेक्टर को क्या पड़ेगा, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ ज़्यादा लिंक नहीं फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के भाव के बारे में डिस्कस करें तो 525 का आसपास देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात की जाए दोस्तों तो आज हमें फ्लैट कारोबार कंडीशन देखने को मिल रही थी। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दा पे चलते हैं। स्टॉक का नाम क्या है? भारतीय एयरटेल लिमिटेड। अब दोस्तों जिनको स्टॉक का नाम देखना था वो जा सकते हैं, लेकिन जिनको सीखना है, समझना है और इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है वो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों अगर आप देखें इस स्टॉक में काफ़ी रिस्क है। अगर आप देखें इनके चार्ट पैटर्न उतने आइडियल नहीं है। एक रेंज बाउंड 10 सालों से इसने कोई पैसे नहीं बनाए। लेकिन दोस्तों इनका जो ये ईयर है ये अपने आप में गेम चेंजर बनेगा। आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और इंडिया को अपना 5G में अगर प्रेजेंस बनाना है तो ये सब दोस्तों बिना सिम कार्ड के और बिना नेटवर्क प्रोवाइडर के नहीं हो सकता। आपको पता है कि वोडाफोन आइडिया का नंबर आए थे, अच्छे नहीं थे और मार्केट ने बहुत पनिश किया और तकरीबन दोस्तों 5-7 दिनों में ही स्टॉक का प्राइस 20% टूट चुका है। दोस्तों खास बात इस कंपनी की ये है, तो अगर आप देखें इधर पे गाइस इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है। इधर पे हमें न्यूज़ देखने को मिली थी कि एयरटेल को टक्कर देने के लिए जियो ने फ्री सिम कर दिया था, फ्री डेटा कर दिया था 4G, जहाँ पे सबको बहुत प्रॉब्लम हुआ और शेयर का प्राइस भी गिरा। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से एक कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने कस्टमर रीच को बढ़ा रही है और जिस हिसाब से कंटिन्यूसली बेस पे गाइस अपने फंडामेंटल को सुधार रही है, ये गेम चेंजिंग इंपैक्ट देखने को मिल सकती है। गाइस इधर पे एक रैली नहीं आई है, इसके पीछे साफ वजह है इनके प्रॉफिट मार्जिन अभी भी कम है। और गाइस वो कब हो सकता है? जब इनके टैरिफ हाई को दोस्तों टू वेरी ऑनेस्ट अगर हम लोग देखें बिंग मतलब अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं, वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हैं, लाइन्स यूज़ करते हैं, ये हम लोग के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है कि टैरिफ हाई हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो कंपनियां होती है अगर हम उनके शेयर होल्डर है तो हमारे लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि हमारे ऑफकोर्स कंपनी के मार्जिन्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट बढ़ते हैं और इसका इंपैक्ट शेयर में ज़रूर होता है। तो बिंग एयरटेल यूज़र और जियो यूज़र ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बिंग शेयर होल्डर हम लोग चाहते हैं कि टैरिफ हाइक हो, जहाँ पे लोगों को थोड़ा सा और पैसा दिलवाया जाए और कंपनी को बेनिफिट हो। और इसी के बीच दोस्तों हमें एक बहुत बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों ये खबर सच्ची हो जाती है इनके प्रॉफिट बढ़ेंगे और तब दोस्तों ये ब्रेकआउट देगा और आने वाले कल में आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पहले 10 साल नहीं चले, लेकिन आने वाले 10 साल उनके फ्यूचर ऐसे हो चुके हैं जो उनको चलना ही है। बस ये है इनके चेयरमैन भाई सुनील मित्तल साहब, बहुत ही मैं बोलूँगा कि डायनामिक इंसान है और इनकी पर्सनालिटी बोलिए या फिर इनकी अप्रोच बोलिए अपने आप को बहुत ही अच्छे बना कर रखे हैं। जियो से दोस्तों टक्कर लेना, रिलायंस को हराना मुश्किल बात नहीं है। आपने दोस्तों देखा होगा कि ट्राई के डेटा के अकॉर्डिंग रिलायंस जियो कंसिस्टेंट बेसिस पे पिछले 5-6 महीने से बीट कर रहे हैं, चाहे वो मोस्ट नंबर ऑफ एक्टिव सब्सक्राइबर्स हो या फिर उनके वैल्यूबल एडिशन हो। और इसमें गाइस ये बहुत बड़े एक इम्पैक्ट इंसान आ चुके हैं और जो सही में दोस्तों रिलायंस से लोहा ले चुके हैं। इनका दोस्तों माना जाए तो इधर पे जो इनकी रणनीति है, जो गाड़ी है, ये सीधा दोस्तों टैरिफ पे है। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि एयरटेल की बात की जाए तो चेयरमैन सुनील मित्तल साहब अपने आप में ही एक बहुत अच्छे व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं और जिस हिसाब से इन्होंने एयरटेल को संभाल कर रखा है तो अपने आप में बहुत ही मैं बोलूँगा कि शानदार वाली बात है। तो उनका मानना है कि अगर दूसरे ऑपरेटर हैं अगर वो टैरिफ हाइक करते हैं तो ऑफकोर्स इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि ये भी अपना टैरिफ हाइक करते हैं। लेकिन अगर रिलायंस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इनके लिए थोड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात की जाए वोडाफोन आइडिया की तो उनको बैडली ज़रूरत है कि अपने टैरिफ को हाइक करें और साथ ही साथ एयरटेल को आवश्यकता है। रिलायंस अगर नहीं करता है तो इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज रिलायंस अगर एक साइड में टैरिफ हाइक नहीं करता है और उसके अगेंस्ट में एयरटेल और वोडाफोन करते हैं तो बहुत सारे सब्सक्राइबर रूट हो जाएंगे और सीधा रिलायंस के पास चले जाएंगे। तो एक कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन याद रखिएगा मार्केट में दोस्तों एक डुओपोली रहने के चांसेस है, बिकॉज जिस हिसाब से वोडाफोन आइडिया सर्वाइव नहीं कर पा रही है तो मुझे लगता है कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल आने वाले कल का दोस्तों सुपरस्टार बन सकते हैं। और इधर पे 5G नेटवर्क जिस हिसाब से रोल करेंगे ये लोग और जिस हिसाब से टैरिफ हाइक होगा आने वाले कल में दोस्तों ये रिलायंस के लिए भी अच्छी बात होगी, रिलायंस जियो के लिए अच्छी बात होगी और एयरटेल के शेयर होल्डर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी बात हो सकती है।
इस मित्तल साहब ने सीधा बोला है कि जिस हिसाब से हमारा जो इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत सफ़र कर रहा है। आपको पता है कि बहुत सारे मतलब जो आरपीयू के केसेस हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे ट्राई का भी रेगुलेशन है और इंडियन गवर्नमेंट भी जिस हिसाब से स्ट्रेस को कम करने की कोशिश की। आपको पता है कि जिस हिसाब से इनके जो ड्यूज़ थे, आउटस्टैंडिंग्स हैं, उसको लेके भी अच्छी खासी न्यूज़ आई और जिसकी वजह से एयरटेल को भी बेनिफिट मिला। और खासकर बात की जाए दोस्तों, वोडाफोन आइडिया को भी बेनिफिट मिला। लेकिन वोडाफोन आइडिया दोस्तों एक डूबता हुआ जहाज हो चुका है। लेकिन एयरटेल की बात की जाए, ये एकदम कंफर्टेबली दोस्तों सर्वाइव कर सकती है। और जिस हिसाब से इन्होंने बोला भी है कि इंडिया की जो डिजिटल ड्रीम है उसको अगर इंटैक्ट करना है तो ऑपरेटर्स की जो नंबर्स हैं ऑफकोर्स वो स्टैग्नेंट रहते हैं, तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। और इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। अगर इंडिया को डिजिटली आगे बढ़ना है तो गाइस आने वाले कल में जो फ्यूचर होने वाला है 2025 का, उसमें 5G बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मुझे लगता है गाइस कि अगर टैरिफ हाइक होता है, इनके प्रॉफिट मार्जिन सही होते हैं, तो आने वाले कल में एयरटेल बहुत ही शानदार कंपनी बन सकती है। एक बार थोड़ा प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं। प्रोमोटर के पास 55% का स्टेक देखने को मिलता है। और एक बार दोस्तों देखिएगा इनके FIS और DS के स्टेक, FIS और DS ने दोस्तों एकदम भर के पैसा डाला है। रिटेल पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो 5% के आसपास है। मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर है ये हम दोस्तों FIS और DS देखने को मिलते हैं। और आने वाले कल में अगर आप इनके फंडामेंटल से ओके हैं देन दोस्तों ठीक है, वरना अगर ओके नहीं है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपनी के ऊपर डेट है, लेकिन कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है और कंपनी के अंदर अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है, तो रिस्की स्टॉक है। लेकिन आने वाले कल में अगर आपको लगता है कि टेलीकॉम ऑपरेटर अगर टैरिफ हाइक करेंगे और आने वाले कल में 5G एक गेम चेंजर बनेगा, तो गाइस ये सब स्टॉक आने वाले कल में बहुत ज़्यादा धूम मचाने की एकदम ताकत रखते हैं। की जाए गाइस एयरटेल का अगर एक साल की बात की जाए तो हमें 394 के आसपास देखने को मिल रहा था। 623 का स्टॉक है, मिल रहा है आपके रहा है 525 के आसपास। मेरा पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है दोस्तों, मैंने भी स्विंग ट्रेड लिया हुआ है, इसको होल्डिंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बात की जाए एक 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री में आपको मिसिंग दिखाई पड़ेगा क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से गाइस ये प्रॉफिट में है। लेकिन अपने आप में याद रखिएगा अगर डुओपोली होती है गाइस तो एयरटेल बहुत ज़्यादा लीग में पार्टिसिपेट आगे कर सकती है। तो अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया मार्केट से लगभग आउट हो चुका है। जब से लिस्टिंग हुई है तो 83% डाउन है और यहाँ पे गाइस एकदम डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। 8 रुपया के समथिंग इनका प्राइस देखने को मिल रहा है। और मैं कंटिन्यूसली बेसिस बताता हूँ कि अगर आपको रिस्क लेना है टेलीकॉम ऑपरेटर में तो इनको छोड़ के आप आराम से एयरटेल पर स्विच कर सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छा विकल्प है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जिस हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप को मेंटेन करके रखी है, तो आने वाले कल में दोस्तों याद रखिएगा चाहे वो रिलायंस जियो है, भारतीय एयरटेल हो, आने वाले कल में ज़रूर अच्छे करने की उम्मीद है। सी न्यूज़ इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकती है अगर टैरिफ हाइक होता है। आपको पता है कि एयरटेल की बात की जाए ये 5G में TCS के संग भी काम करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों जो डिजिटल भारत का सपना है उसको बढ़ाने के लिए भी एयरटेल बहुत ही एग्रेसिव हो चुकी है। हालांकि दोस्तों इन्होंने अपना ट्रायल भी स्टार्ट कर दिया है वेस्ट बंगाल में, तो देखना बनता है कि एयरटेल के हिसाब से आगे पार्टिसिपेट करता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो CMP है वो बाई करने के लिए ठीक है। अगर आप इसके जो रिस्क है उसको अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। लेकिन दोस्तों अगर ये एक बार भागेगा आने वाले 6 महीना साल भर में ये बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो याद रखिएगा एक रिस्क स्टॉक है दोस्तों, अगर आपको रिस्क लेना है तो ही निवेश करिएगा। अदरवाइज मार्केट में और भी स्टेबल स्टॉक है, लेकिन मैं इसको इसलिए होल्ड करता हूँ बिकॉज मेरे पास दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये गेम चेंजर इंपैक्ट कर सकती है और मेरे पास रिस्क एपेटाइट है, तो मैं इसको होल्डिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप चाहें तो 490 का SL लेके अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको चलने के लिए समय की आवश्यकता होगी। अगर आप उतना दे सकते हैं तो ही एंट्री करिएगा, अदरवाइज एंट्री मत करिएगा। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन जो न्यूज़ का इंपैक्ट है वो समझाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। क्यों? तो उनके बिजनेस में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज़ का कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और न्यूज़ उसको अगर पता चल जाता है तब को रिस्क लेने में आसानी होती है। अगर आप रिस्क टेकर नहीं है, आपको उतना रिस्क एपेटाइट नहीं है तो एकदम अवॉइड कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जो रिस्क टेक कर सकते हैं तो वोडाफोन आइडिया से दोस्तों मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये गेम चेंजर ज़रूर बन के उमड़ सकती है। फाइनली दोस्तों डिस्क्लेमर, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक लर्निंग वीडियो है जहाँ पे मैंने समझाया कि इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। अगर आप निवेश करते हैं तो फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह मशवरा करके निवेश करना सही समझे। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।